मित्र जो वैदिक पीरियड था ना, उसमें से जो अर्ली वैदिक था, जो अर्ली वैदिक पीरियड था, उसमें से जो लोग थे, बहुत खुले विचारधाराओं के आज़ाद लोग थे। घुमक्कड़ प्रजाति थी, आज़ाद रहना, घूमना, मस्त रहना, अपनी जो चीज़ें सूझबूझ में समझ में आती करो, जैसा रहना वैसा रहो, जैसा मर्ज़ी वैसा खाओ, जैसा जीना है वैसा जियो, जैसा पहनना है वैसा पहनो, एकदम आज़ाद, कोई फ़िक्र नहीं। हर फ़िक्र को मैं धुएँ में उड़ाता चला गया। इस लाइन को बड़ा ही अटैच किया जाता है इस बात से, बड़ा मज़ा आता है और जब उस चीज़ को आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा आनंद प्रतीत होगा। और जैसे ही मनुष्य जो है इंतज़ाम करना शुरू करता है, इंतज़ाम समझते हैं ना? उसको लगता है कि मैं इंतज़ाम करके अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगा, अपने जीवन को प्रोटेक्ट करूँगा, अपने पीढ़ी को प्रोटेक्ट, वहीं से जीवन बर्बाद होना शुरू हो जाता है। आप सोचिए कोई भी जानवर इस दुनिया में, आपकी एक भाषा में बताता हूँ, 86 लाख योनियों में या 84 लाख योनियाँ, जितनी भी योनियाँ हैं, मुझे इस बारे में ज़्यादा संज्ञान नहीं है। लेकिन उन योनियों में जितने भी जीव हैं, वो कभी भी भोजन के लिए कमाने नहीं जाते हैं। ये भोजन के लिए कोई आपाधापी नहीं करते हैं। वो सुबह अपना निकले, टहलते-फिरते उनका भोजन हुआ, मस्त मलंगा, इधर-उधर घूम रहे हैं। कोई भी जानवर अपना इंतज़ाम नहीं करता है। मनुष्य एक ऐसा है, जो मुझे लगता है कि सारे जीवों में सबसे कम शायद खाता हो। भोजन की मात्रा सबसे कम होगी, किंतु वो इतना इंतज़ाम में लगा हुआ है, जिसका कोई जवाब नहीं कि यार किस लिए कमा रहे हो? पेट के लिए। पेट कितना सा है, खाना कितना सा है, कमाए चले जा रहे हैं, कमाए चले, जीवन बिल्कुल धूमिल कर दिया। मुझे लगता है आप जानवरों से सीख सकते हैं कि और यही चीज़ जो ऋषि थे, मुनि थे, संत थे, योगी थे, इनको समझ में आ गई। आम इंसान को चीज़ें थोड़ा-सा नहीं समझ में आई और वो लोग सारी चीज़ों को समझ के इस दुनिया की जो सामाजिक रीतियों को छोड़ के एकांतवास में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रकृति ने इतना इंतज़ाम दिया है कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं में आपाधापी क्यों करूँ? मैं स्वयं की खोज करूँ। इसीलिए एक लाइन बड़ी फ़ेमस है कि आए थे खुद से मिलने, दुनिया से मिल के चल दिए। तो कोशिश करो कि खुद से मुलाकात हो, तुम क्या हो पहचानो और जब तुम्हें पहचान आएगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर किस प्रकार की आत्मा है, जब इन चीज़ों की परख होगी, तो इन चीज़ों की परख के बाद तुम जीवन को बड़ा शांतिपूर्वक और बड़ा आनंद से जीना पसंद करोगे। ये आपाधापी, ये सारी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं होगे। हाँ, थोड़ी बहुत ज़रूरत है समाज में रहने के लिए, अडॉप्टेशन के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है जितना हम सोच लेते हैं कि हम कॉम्पिटिशन में सबसे आगे निकलेंगे। क्या करोगे आगे निकल के? किससे आगे निकलोगे? क्योंकि किसी न किसी से आगे कोई न कोई है और किसी न किसी से पीछे कोई न कोई है। तो तुम जहाँ पे हो, बस वहाँ पे मस्त रहने का प्रयास करो। जीवन को रोबोट मत बनाओ, ठीक है? जीवन को जीवन ही रहने दो, नहीं तो जीवन की हत्या हो जाती है। नमस्कार, मैं अभिषेक।